और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक में बड़ी खबर है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता गिरफ्तार हो गया है। मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो भिवंडी पुलिस ने बिहार से उसकी गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, महाराष्ट्र में जो टीटी का पेपर लीक हुआ था उसका मास्टरमाइंड आखिरकार गिरफ्तार किया गया। कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश जब पुलिस की तरफ से की गई तब इसके बारे में पता चला है और आखिरकार इसे गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी ये बताया जा रहा है विजेंद्र। या तो काफी लंबे वक्त से तलाश थी विजेंद्र की। महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक हो गया था, उसके बाद से लगातार छापेमारी चल रही थी और माना यह जा रहा था कि जल्द गिरफ्तारी होगी। अब फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वीडियो जारी किया है। छात्रों को पीएम मोदी ने धन्यवाद दिया। देर रात पीएम की तरफ से इंस्टाग्राम पर यह वीडियो जारी किया गया। छात्रों के सुझाव का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया और जो सुझाव आए उसके लिए भी धन्यवाद कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, सबसे पहले पीएम की तरफ से परसों देर रात एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें 24 घंटे में मिलियन व्यूज आए थे और उसके बाद कल देर रात पीएम ने धन्यवाद वीडियो जारी किया। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और इसी पर बातचीत करने के लिए कि जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अनंत विजय जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण जी जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं। संजय चोकर साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। साथ ही धर्मेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। आरपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे ही, प्रधान पर घमासान, क्या है समाधान? देखिए, देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है वह तो पार्लियामेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और किसी को भी आप सजा भी सुनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को पहले सुना जाता है। अब अगर आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की जिद पकड़ी तो एटलीस्ट पार्लियामेंट में डिबेट हो, डिबेट के बाद डिबेट में जो चर्चा होगी उसके आधार पर ही बातचीत होगी ना। आप बोले नहीं हमने तय कर दिया है, मुख्य आदमी दोषी है इसलिए उसको फांसी होगी। जो दोषी था वो जेल में है, जो दोषी थे वो जेल में है, और जो अधिकारी जिनके रहते हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और जो सुधार की जरूरत है उस सुधार के काम भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सीधी हस्तक्षेप भी कर रहे हैं, मंत्री हमारे मिल भी रहे हैं। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक जिद पकड़ ली है इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, ठीक नहीं है। और मैं अब भी निवेदन करूंगा कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और कोई तरीका नहीं है। लोकतंत्र का तो बातचीत ही रास्ता निकालती है। ठीक है आरपी सिंह सर, आप तो बार बार बोल रहे हैं कि देखिए चर्चा होनी चाहिए। एक सेकंड और दीजिए सर, एक सेकंड। और जो बिल कल आना है, सोमवार को आना है, अपेक्षा करते हैं उसमें सब विपक्षी दल भागीदारी करेंगे। पिछली बार की तरह नहीं, जब ये बिल पेश हुआ था तो किसी ने भी भागीदारी नहीं की थी और राहुल गांधी विदेश में थे। तो अपेक्षा करते हैं वो देश में रहेंगे और इस बार वह भागीदारी भी करेंगे और जो कुछ सुझाव उनके होंगे वह सुझाव भी देंगे। क्या मूड है कांग्रेस का और विपक्षी दलों का, ये भी जान लेते हैं आरपी सिंह सर। संजय चोकर सर मेरे साथ बने हुए। संजय जी, देखिए बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से कहा जा रहा है कि चर्चा के लिए तो आप तैयार हो जी, क्योंकि 5 दिन मानसून का सत्र चला लेकिन एक भी दिन ढंग से नहीं चल पाया। कम से कम आप लोग चर्चा के लिए तो तैयार हो जाइए। कल स्पीकर की तरफ से भी कहा गया कि आप लोग जो भी चर्चा चाहते हैं आप लिखकर तो दीजिए कम से कम नियमों के हिसाब से। देखिए, मैं आरपी सिंह जी को सुन रहा था। देखिए, चर्चा तब होती है जब हालात ठीक हों। आप सड़कों पे हमारा नौजवान, हमारे छात्र बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पे गोलियां चल रही हैं, उनको मारा जा रहा है, तो ऐसे माहौल में क्या बातचीत हो सकती है? आप शर्म आनी चाहिए बीजेपी और इनके नेताओं को इस तरह की भाषा बोलते हुए कि एक तरफ हमारे नौजवानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और वो पूरी तरीके से शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। वो एक डिमांड है उनकी। अब आरपी सिंह जी ने इतनी आसानी से बोल दिया। अरे, किसी मंत्री का इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है। छात्रों की जिंदगी, छात्रों का कैरियर, छात्रों का
पे लाठीचार्ज होना, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर उन्होंने एक छोटी सी, और ये कोई विपक्षी दल या कांग्रेस की डिमांड नहीं है, ये छात्रों की, युवाओं की, इस देश का जो युवा है, भविष्य है, उनकी डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अरे इस्तीफे तो पहले कांग्रेस के टाइम पे अलग अलग पार्टियों में सबने दिए हैं, अपनी मोरल जिम्मेवारी पे लोगों ने दिए। यहाँ तो 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए लगभग, प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे देश में युवा सड़कों पे है, और उसके बावजूद भी ये इस्तीफा नहीं। चलिए संजय सर बने रहिएगा, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो भी बता दें, फिर आपके पास लौटते हैं। बड़ी और अहम खबर दिल्ली से है, जहां पर आज सरकार और सीजेपी की फिर से वार्ता होनी है और दोपहर 3:30 बजे तीसरे दौर की यह बैठक होगी। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी हुई है कांग्रेस जनता पार्टी। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। साफ तौर पर सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, सरकार सकारात्मक बातचीत कर रही है, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम नहीं मानेंगे। ये साफ तौर पर कह रहे हैं घनेंद्र भारद्वाज, लगातार मेरे साथ बने हुए। घनेंद्र भारद्वाज, देखिए सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जेपी नड्डा भी बार बार इस बात की अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीजेपी का इस बात पर अड़ जाना कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही चाहिए वरना बड़े आंदोलन की चेतावनी देना, क्या ये शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? देखिए रुक्मा जी, कोई नहीं अड़े। पहले दिन से, जब से ये सीजेपी के लोग जंतर मंतर पर धरने बैठे थे, पहली और मुख्य डिमांड यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब हो गया आदतन अपराधी। धर्मेंद्र प्रधान के नीचे लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी जी की सबकी आज नींद खुली है। अगर ये नींद 30 दिन पहले खुल जाती, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता, तो सैकड़ों छात्रों के सर न फूटते, सैकड़ों छात्रों के हाथ न टूटते, सैकड़ों छात्रों के पैर न टूटते, सैकड़ों छात्रों पे बर्बरता ना होती। ये सरकार बड़ी एरोगेंट सरकार है, अहंकारी सरकार है। अहंकार किस बात का? इसी जनजी ने 3-3 बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, और देश का जनजी कह रहा है, देश का नौजवान कह रहा है, देश का छात्र कह रहा है कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान क्या इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि 140 करोड़ लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट धर्मेंद्र प्रधान हो गए? पूरा देश एक ही स्वर में, एक ही आवाज में कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोदी जी को 2 वीडियो निकालने के बजाय 1 वीडियो निकालते और कहते कि धर्मेंद्र प्रधान को मैंने अपनी कैबिनेट से सैक कर दिया, सारी चीजें खत्म हो जाती। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, राजनीति करने का मौका क्यों दे रहे हो? ले लेते इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान कोई बहुत बड़ा आदमी थोड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान की आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है कि आपने किस मजबूरी में उसको कैबिनेट में लिया है, किस मजबूरी में उसका इस्तीफा नहीं ले रहे। हो सकता है कोई मोदी जी की सीडी हो, कोई फाइल हो, समझ में आता है। नहीं घनेंद्र भारद्वाज जी, मगर घनेंद्र भारद्वाज जी, आप तो बड़ी आसानी से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लग जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं और वहां से भी इस्तीफा नहीं देते। ये पता है ना आपको? अंजित, मैं ये कह रहा हूं कि जन भावना से बड़ी कोई भावना नहीं है। जनतंत्र से बड़ा कुछ नहीं इस देश में। जनतंत्र है, लोकतंत्र है, सरकारें होती है जनता की आवाज सुनने के लिए। अगर आज पूरा देश, मुंबई से लेके बेंगलोर से लेके कर्नाटक से लेके सब जगह, अगर देश का नौजवान, आपकी बात से यहां सहमत हुआ जा सकता है कि जन भावनाएं बड़ी होती है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अनंत विजय सर, क्या आपको लगता है मामला 50-50 का है या 70-30 का है? क्या है 3:30 बजे आज? सर 3:30 बजे क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी नेताओं सुन रहा था। ये कहा आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है सर। आनंद सर, आपके ऑडियो में दिक्कत है, ठीक हो जाए फिर मैं आपके पास लौटता हूं। तब तक एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। जंतर मंतर प्रदर्शन पर यह बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और यह कहा है कि जंतर मंतर पर 2500 संदिग्ध दिखे। तो 20 से 24 जुलाई तक संदिग्ध देखे गए हैं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो लगाया गया था उसके जरिए पहचान की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर पर 2500 अपराधी देखे गए हैं। आप समझिए, जो फरार आरोपी है या आदतन अपराधी है, ये वो देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के जरिए इनकी पहचान की गई है। और प्रोफेसर बद्री नारायण सर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बद्री नारायण सर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो लगाया गया था अपराधियों के लिए, 2000 से ज्यादा संदिग्ध जो फरार आरोपी हैं या आदतन अपराधी हैं, वो दिल्ली आंदोलन में देखे गए हैं। जी बिल्कुल, आपका सही कहना है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी खबर है।
कि एक तरह से ये जो है साबित करता है कि छात्रों का फेस लेकर के उसके पीछे कैसे कैसे वायलेंस की पॉलिटिक्स हो रही है। और दूसरी बात यह है कि इससे समझा जाना चाहिए कि छात्रों की भावनाओं का या डिसेंट की जो मांग है उसका कितना मिसयूज हो रहा है। तीसरी बात यह है कि मैं बार बार कहता हूं कि दिस इज द एज ऑफ रिफॉर्म, नॉट द रिजिग्नेशन। वाई हम लोग क्यों रिजिग्नेशन पर इतना टिके हुए, क्यों नहीं रिफॉर्म की बात करते, क्यों नहीं पूरे चार्ट के साथ प्लान के साथ आती हैं या गवर्नमेंट जो कर रही है उसको सुझाव देते हैं। गवर्नमेंट इस बात पर तैयार है कि आप आइए, हमसे बात करिए, सुझाव दीजिए, हम उसको लागू करने जा रहे हैं। आप उसको न करके एक रिजिग्नेशन की जिद, जिसको कहते हैं हट, और वो हट डेमोक्रेसी के खिलाफ होती है। कोई भी हट डेमोक्रेटिक नहीं होती है, ये हमें समझना चाहिए, चाहे वो जनता की तरफ से आए, चाहे वो महान। मगर बद्री जी, आप जिम्मेदारी तो बनती है ना, और अगर किसी की जिम्मेदारी है उससे सवाल तो पूछा जाएगा। बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछा भी जाता है, लेकिन आप देखिए कितने कांग्रेस के समय में कितने पेपर लीक हुए, 2011 में हुए, उसके बाद हुए, पहले हुए, लेकिन क्या शिक्षा मंत्रियों ने रिजाइन किया? उससे सवाल पूछा गया, रिजिग्नेशन तो नहीं मांगा गया। दूसरी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान बने रहेगा 3 साल का जो भी टेन्योर है, 3.5 साल जो भी होता है, उसमें अपने शिक्षा में अमूल चूल परिवर्तन, नई शिक्षा नीति का इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन और तेज इम्प्लीमेंटेशन के पीरियड में हुआ है, वो पहले नहीं। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। सीजेपी के प्रदर्शन के बीच बड़ी खबर है, पथराव में 130 पुलिस वाले घायल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रखे हैं, और इसमें करीब 65 छात्र भी घायल हुए हैं। मामले में 15 FIR भी दर्ज हुई है। तो ये बीच में जो जानकारी आ रही है, 130 पुलिस वाले घायल होने की जानकारी, 65 छात्रों के घायल होने की जानकारी। मगर फिर भी हम अपने डिबेट पर लौटते हैं। आनंद विजय जी, बताइए ना, अब आप भी शुरुआत में आप कह रहे थे कि नहीं ये तो नहीं पता, अरे आप कुछ तो बताइए देश को, क्या आज मामला क्या रहने वाला है? 3:30 बजे जो बैठक होगी, क्योंकि 3 मांगे जो थी उस पर 2 पर तो कल ही सहमति बन गई थी, एक मामला फंसा हुआ है उस पर। देखिए, वो जो मांग है वो नॉन निगोशिएबल जरूर करें कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, लेकिन मुझे लगता है उसी पे निगोशिएशन होगा। अभी आज की मीटिंग में कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये लोग डटे रहे, अड़े रहे, तो आज की मीटिंग में कुछ ऐसा निकलने वाला नहीं है। मैं अभी गगन भारद्वाज को सुन रहा था, वो दीपके है कौन भाई? कौन है दीपके? कहां से चुन के आए? किस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो? ठीक है, हमारे जितने छात्र वहां हैं उन सब के प्रति हम लोगों की पूरी सहानुभूति है, लेकिन क्या एक व्यक्ति के कहने पर किसी का इस्तीफा ले लिया जाएगा? क्या किसी मतलब 10-20 हजार लोगों की? अरे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा ना, संविधान से देश चलेगा। ये संविधान से देश को न चलाकर इस प्रकार से हठ योग, जिस तरह से बद्री नारायण जी ने कहा, ये हठ योग है। हट से कुछ नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र में संवाद से चलता है सब कुछ। और इस तरह का माहौल बनाना कि पूरे देश भर की जनता खड़ी हो गई, पूरे देश भर में ये हो रहा है, अरे ये सब चीजें राजनीतिक बयानबाजी है। ये सारे लोग, बीजेपी के लोग को अभी पूछेंगे तो वो उल्टी बात करेगा। सर, जो आपने सवाल पूछा है इसका जवाब मैं घनेंद्र भारद्वाज से लूंगी। उससे पहले मैं आरपी सिंह सर आपके पास जा रही हूँ। जो सवाल घनेंद्र जी ने पूछा था कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान से ना बात कर पा रही, ना इस्तीफे को लेकर बातचीत कर पा रही, क्योंकि विपक्ष तो बार बार कह रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जितने सीजेपी के प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, चाहे दिल्ली से लेकर मुंबई तक का प्रदर्शन हो रहा है, सरकार कम से कम बातचीत को तो लेकर तैयार हो इस मामले पर। मैं इनसे पूछता हूं कि इनकी भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाए रखने की क्या मजबूरी है? 6 बार पेपर लीक हुए। मैं बाकी बात नहीं कर रहा कि जो नशे के अंतर्गत उनके जो वीडियोज आए हैं, जो जिसके चलते वकाल तक ने उनको पंथ का दोषी बताया, जिसमें वो गुरुओं की बेइज्जती कर रहे थे, मैं सब की बात नहीं कर रहा। मैं PPC 2023 फिर तो आरपी सिंह साहब, मतलब यही हुआ ना कि आपकी कमीज से ज्यादा सफेद मेरी कमीज है, यही साबित कर रहे हैं ना फिर आप? बात कमीज की बात नहीं, कमीज की नहीं है। बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर, मैंने अभी कहा, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी कोर्ट तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में चर्चा हो, धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, उसके बाद जो फैसला होगा हो जाएगा। परंतु ये कह देना कि नहीं हमने ही तय करना है, हम ही कोर्ट हैं, हम ही सजा सुनाएंगे। आरपी सिंह सर, लेकिन देखिए आप भी ये बात जानते हैं कि जनभावना आज के समय में कुछ और कह रही है। जो जंतर मंतर पर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, बैंगलोर, हैदराबाद, जयपुर में हो रहा है, वो जनभावना कुछ और कह रही है सर।
अब मैं जन भावना की बात आपने कही तो मैं बताता हूँ। सौरभ, मेरे पास वीडियो भी सुना सकता हूँ। सौरभ भारद्वाज क्या कहते हैं वहां पर एक यूट्यूबर को, हम ढूंढ ढूंढ कर इन लोगों को लाए हैं, इन लोगों का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, मोदी भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये ढूंढ ढूंढ कर लोगों को प्लांट किया गया है। मैं मानता हूँ छात्र होंगे वहां पे, जेन्युइन छात्र होंगे, परंतु उनके कंधे पर बंदूक रखकर, एक मिनट देना, उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। आपका जवाब देना चाह रहे हैं घरेंद्र भारद्वाज जी, बहुत देर से। पूरी कर लो, अपनी बात पूरी कर लो जल्दी से सर, 5 सेकंड। जी सर, जी। सब गोलियां तो हम पे लग रही, हमें एटलीस्ट बात तो करने का मौका दीजिए। बोले सर, बोले। ये उसी प्रकार से कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे जैसे जिस प्रकार से वो खालिस्तानी जो कि गुरुपतवंत सिंह भी इनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा, कह रहे कि नहीं हमने 15 अगस्त तक चलने तो मैं 10 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ, मेरी वीडियो कॉल। मैं मानता हूँ सब बकवास है, वो सब बकवास है, परंतु इसी प्रकार से कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। ठीक है सर, ओके बोलिए करण जी जल्दी से। देखिए हो क्या रहा है कि ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस के लोग पेपर लीक कराते थे, इसलिए हम भी पेपर लीक कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की फाइनेंस आपके मुख्यमंत्री पंजाब के नाम में 6 बार पेपर का मामला हुआ है, 6 बार पेपर का मामला हुआ है। कोई नहीं सर, एक एक करके बोल लीजिए ना। आप बोलिए घरेंद्र भारद्वाज जी। अरे कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए ना घरेंद्र भारद्वाज जी, वो आपसे पूछ रहे थे, वो अपनी बात करिए। आप कांग्रेस के संजय जी बैठे हुए हैं ना। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे भी अनंत विजय जी ने कहा, आरपी सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक होते थे, हम भी करवाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को पेपर लीक के फायदे बताए। आरपी सिंह सर एक बार बात पूरी करने दीजिए सर, एक बार बात पूरी करने दीजिए। ये क्या तरीका है? सब पे डिबेट हो रही है, सब पे तरीके से आपको सुना है, सुनने की भी तो हिम्मत रखो, बोलने जल्दी सर बात पूरी बकबक थोड़ी करोगे। हाँ देखिए क्या हो रहा है, क्या भाषा तुम बकबक करते हैं आकर? क्या भाषा? मैंने बकबक करी, मैंने आपसे बात पूछी, वापस रिपीट करी, अब अपनी बात भाग रहे हो। चुप हो जाओ ना, सुना है ना। नशेड़ी मुख्यमंत्री को बचाने के चक्कर में अपनी बात से भाग रहे हो। और भी तो लोग हैं, अरे और भी तो लोग हैं। भाषा का इस्तेमाल ठीक रही है इससे। नहीं, भाषा बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये मेरा भी टेक है, और हम भी ये चाहते हैं कि भाषा सही इस्तेमाल हो। घटिया पार्टी के घटिया प्रवक्ता आते हैं यहाँ पर। ठीक है सर, पता है परेशानी क्या है? इतना संवेदनशील मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है, लेकिन उस पर भी आप लोग ना आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तू मैं के बीच ऐसी बहस नहीं हो सकती। वहां स्टूडेंट्स दिन और रात बैठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।